हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं अनकैनी काउंटर नाम के एक कोरियन ड्रामा के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये एक सुपरनेचुरल मिस्ट्री ड्रामा है। ये कहानी 4 डेमन हंटर्स के बारे में है, जिनको काउंटर्स भी कहा जाता है। तो बिना कोई देरी किए चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम सुमुन नाम के एक छोटे बच्चे को उसके फैमिली के साथ कहीं जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर सुमुन उसके पेरेंट्स के साथ झगड़ा कर रहा था, क्योंकि उसके पेरेंट्स काम में इतना बिजी रहते थे कि वो दोनों उसको ठीक से टाइम नहीं दे पाते थे। यहाँ से सीन चेंज होती है और हम एक आदमी को घायल हालत में देखते हैं। वो आदमी एक डिटेक्टिव था और उसका नाम था मूतक। तो मूतक घायल हालत में पैनिक करते हुए सुमुन के पापा सोकोन को फोन करते हैं और उसे बताते हैं, मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें बचना ही होगा। ये सुन के सोकोन कुछ भी नहीं समझ पाते। तभी कुछ आदमी आके मूतक के ऊपर हमला करने लगते हैं और उन लोगों के साथ हाथापाई के दौरान मूतक छत से नीचे गिर जाता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। उधर मूतक के मौत के साथ साथ ही एक ट्रक आके सोकुन के गाड़ी को टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से सोमुन के मम्मी पापा की मौत हो जाती है, लेकिन सुमुन बच जाता है। सुमुन के पेरेंट्स के मौत के बाद उस ट्रक से एक आदमी निकलता है और दूर से सुमुन के पेरेंट्स को मरते हुए देखता है, जिससे हमें पता चलता है कि सुमुन के पेरेंट्स की मौत एक सोची समझी चाल थी। यहाँ से कहानी 7 साल बाद शिफ्ट होती है और हम सुमुन को देखते हैं, जो कि अब बड़ा हो चुका था और वो अब उसके दादा दादी के साथ रहता था और उसके दादी को भूलने की बीमारी थी। तो सुमुन उसके दादी को कुछ करने में हेल्प करता है और इसके बाद खुद के रूम में जाके कपड़े चेंज करने लगता है। तभी हम उसके पैर में ऑपरेशन मार्क देखते हैं, जिससे हम समझ जाते हैं कि उस कार एक्सीडेंट के वक्त उसको उसके पैर में चोट लगी थी और अब उस एक्सीडेंट की वजह से वो लंगड़ा के चलता है। तो सुमुन रेडी होके एक सीडी प्लेयर और एक केन को साथ में लेकर बाहर उसके दोस्तों से मिलने चला जाता है और उसके बाहर जाते ही सुमुन के दादू को याद आता है कि आज सुमुन का बर्थडे है। सुमुन बाहर जाके उसके फ्रेंड्स उंगमिन और जू यंग से मिलता है और फिर वो तीनों घूमने जाते हैं। इसके बाद वो तीनों 19 रेस्टोरेंट नाम के एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जो कि 3 लोग मिलके चलाते थे। उन तीनों का नाम था हाना, मोतक और मेयोक। और वहाँ उन तीनों के काम करने के तरीके को देख के हम समझ पाते हैं कि उन तीनों के पास सुपरनेचुरल पावर है। तो वो तीनों जब काम कर रहे थे तभी काम करते हुए हाना को एक भीषण आती है, जहाँ पर वो एक आदमी को किसी को गला दबा के मारते हुए देखती है। ये देख के वो उसके टीम मेंबर्स को इसके बारे में बताती है और बोलती है कि उसने जिस आदमी को अपने विजन में देखा है वो डिफरेंट वॉइस में बातें कर रहा था। तो ये चीज ये इंडिकेट करती है कि वो आदमी लेवल 3 में है। यहाँ हमें उन तीनों की बातों से पता चलता है कि हाना जिस आदमी के बारे में बातें कर रही थी उसके अंदर किसी की आत्मा है और वो आत्मा अब लेवल 3 में है और लेवल 3 में होने की वजह से वो आत्मा बहुत ही पावरफुल है। तो वो तीनों उस आत्मा के बारे में जान के उसको पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। रेस्टोरेंट से जाने के वक्त सुमुन हाना को देखता है और उसे देख के वो फिदा हो जाता है। उस आदमी को पकड़ने जाते हुए वो तीनों उनके और एक टीम मेंबर चेल जंग को इसके बारे में खबर देते हैं और उनको उस आदमी के लोकेशन के बारे में बताते हैं, ताकि वो भी उन लोगों को ज्वाइन कर पाए। वो तीनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हुए उस आदमी को ढूंढने लगते हैं और हाना उसके सभी टीम मेंबर्स को उस आदमी के लोकेशन के बारे में जानकारी देती रहती है। तो कुछ टाइम बाद हाना उस आदमी को ढूंढ लेती है, लेकिन वो आदमी हाना को देख के एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में छलांग लगा के भाग जाता है और हाना भी सुपरनेचुरल वे में एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में कूद कूद के उस आदमी का पीछा करती रहती है और रास्ते में उसके टीम मेंबर्स को उस आदमी के बारे में बताने लगती है। हाना उस आदमी को ढूंढते हुए एक जगह पर रुकती है। तभी पीछे से वो आदमी आता है और हाना से पूछता है कि वो कौन है और क्यों वो उसका पीछा कर रही है। ये सुन के हाना जवाब नहीं देती और उस आदमी के साथ फाइट करने लगती है। तभी मोतक हाना के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए उसी जगह पर आता है और उस आदमी को बोलता है कि वो दोनों ग्रीम रिपर्स है। ये बोल के वो भी उस आदमी के साथ फाइट करने लगता है। तो दोनों मिलके उस आदमी के साथ फाइट करके उसको काबू कर लेते हैं, लेकिन लास्ट में वो आदमी साइकोकाइनेटिक पावर यूज करके चीज के उन दोनों को एक ही झटके में गिरा देता है, जिसकी वजह से उन दोनों को चोट लग जाती है। इसी दौरान मेयोक भी वहाँ आती है और उन दोनों को घायल हालत में देख के गुस्से में अपने सामने के वॉल से एक मेटल रॉड
रॉड को निकाल के उस आदमी को मारने जाती है, लेकिन वो आदमी उनको ओवर पावर करके वहाँ से भाग जाता है। उस आदमी के वहाँ से भाग जाने के बाद वो तीनों चेओल जंग को इसके बारे में बताते हैं। ये सब कुछ सुन के चेओल जंग एक जगह पर उस आदमी को पकड़ने का वेट करते रहते हैं। तो उस आदमी के वहाँ आते ही चेओल जंग उस आदमी को पकड़ने जाते हैं, लेकिन उल्टा वो आदमी चेओल जंग को पकड़ लेता है और उसको मार देता है। उसको मारने के बाद वो चेओल जंग के सोल को निगल लेता है। चेओल जंग के मरने के बाद ही उसके शरीर से एक औरत की स्पिरिट निकल के वहाँ से चली जाती है और वो स्पिरिट ये बोलते हुए वहाँ से जाती है कि अब मुझे और किसी के शरीर में घुसना होगा। उधर सुमुन के फ्रेंड्स एक रेस्टोरेंट में सुमुन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और सेलिब्रेशन खत्म होने के बाद वो तीनों जब वहाँ से घर जा रहे होते हैं तभी अचानक से उस औरत की स्पिरिट सुमुन के बॉडी में घुस जाती है, जिसके बाद आसपास सब कुछ स्टॉप हो जाती है और सुमुन की बॉडी खुद ब खुद ऊपर हवा में उड़ने लगती है और कुछ ही टाइम बाद सब कुछ ठीक होके सुमुन नीचे गिर जाता है। गिरने के बाद सुमुन को लगता है कि शायद उसके ऊपर दिन दहाड़े बिजली गिरी है, जिसके वजह से वो अचानक से नीचे गिर गया था। इसके बाद कुछ देर बाद वो नॉर्मल होता है। रात में सुमुन घर आता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसके दादू ने उसके लिए केक बनाया है और वो उसके आने का वेट कर रहे हैं। तो सुमुन के घर पहुँचने के बाद वो उसके दादा दादी के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करता है। इसके बाद फ्रेश होने के वक्त सुमुन नोटिस करता है कि उसके हाथों के पांचों उंगलियों में काले रंग के कुछ निशान हो गए हैं। ये देख के वो उस निशान को साफ करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी करके वो उस निशान को अपने हाथों से मिटा नहीं पाता। ये चीज सुमुन को काफी अजीब लगता है। इसके बाद सपने में सुमुन एक बूढ़ी औरत को देखता है। ये देख के वो नींद से जग जाता है। अगले दिन सुबह सुमुन जूयोन के साथ लाइब्रेरी में जाता है और उससे पिछली रात के उस सपने के बारे में बातें करने लगता है। तभी वो देखता है कि कुछ लड़के उंगमिन को बुली कर रहे हैं। ये देख के वो उंगमिन के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्यों वो उन लोगों को उसको बुली करने से नहीं रोक रहा है। ये सुन के उंगमिन उसे इस सवाल का जवाब नहीं देता और उसे वहाँ से चले जाने बोलता है। तभी वो लड़के जो कि उंगमिन को बुली कर रहे थे वो सुमुन को वहाँ देख के उसको भी बुली करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ किसी टीचर के आ जाने से वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उधर हम चेओल जंग के फ्यूनरल को होते हुए देखते हैं। वहाँ उस फ्यूनरल में हम चेओल जंग के बॉस छोई जंग माल को देखते हैं। वो उस फ्यूनरल में जाके उन डेमन हंटर्स यानी कि हाना के टीम मेंबर्स से मिलते हैं और उन लोगों को बताते हैं कि चेओल जंग की मौत के बाद उई जेन अब एक बच्चे के शरीर में है और अब उन लोगों को उस बच्चे को ढूंढना होगा और उसको इस टीम का मेंबर बना के एक साथ उस आदमी को ढूंढना होगा जिसने चेओल जंग को मारा है। यहाँ से सीन चेंज होती है और उंगमिन सुमुन को बताता है कि उसने इतने दिनों से इसीलिए उसके बुलिंग्स के बारे में किसी को नहीं बताया क्योंकि वो कभी भी ये नहीं चाहता था कि उन लोगों को सुमुन के बारे में पता चले और वो लोग सुमुन को भी उसकी ही तरह बुली करे। ये सब कुछ सुन के सुमुन को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि उंगमिन उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा था, लेकिन इसके बदले वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ये सब कुछ सोचते हुए वो अकेले ही स्कूल से घर जाने के लिए निकल पड़ता है। तो घर जाते हुए रास्ते में वो लड़के सुमुन को पकड़ लेते हैं और उसको वहाँ पे मारने लगते हैं। तभी एन वक्त पे वहाँ हाना आती है और एक एक करके सबको मारती है और सबको मार के सुमुन को वहाँ से उनके अड्डे यानी कि उस रेस्टोरेंट में लेके जाती है। तो उस रेस्टोरेंट में सुमुन की मुलाकात मोतक और मेओक से होती है। तो मेओक सुमुन से पहली बार मिलके उससे बहुत ही कामली बातें करती है, लेकिन मोतक उससे बहुत ही एग्रेसिवली बिहेव करता है क्योंकि उसे लग रहा था कि सुमुन की तरह एक डरपोक दिखने वाला लड़का कभी भी उन लोगों के साथ भूतों को पकड़ने का काम नहीं कर पाएगा। तो मेओक सुमुन को सब कुछ बताने लगती है कि उसके शरीर में वीजिन नाम की एक औरत की आत्मा घुस गई है और उसके जैसे उन लोगों के शरीर में भी किसी न किसी की आत्मा है और उन लोगों का काम है भूतों को पकड़ना। ये सब कुछ सुन के पहले सुमुन कुछ भी समझ नहीं पाता। तो मेओक उसे बोलती है कि उस
उसके हाथ में रिसेंटली जो निशान हो गए हैं उस निशान के थ्रू वो आफ्टर लाइफ में जाके वुई-जेन से बातें कर सकता है और वही सुमन को सब कुछ समझा देगी कि वो लोग असल में क्या करते हैं। ये बोल के मेओक सुमन को उसका हाथ अपने दिल पे रख के उसकी आंखें बंद करने बोलती है। तो सुमन मेओक के कहे मुताबिक काम करता है और उसके आंखें बंद होते ही वो किसी और ही जगह पर चला जाता है जहाँ उसकी मुलाकात वुई-जेन से होती है और ये वही औरत थी जिसको सुमन ने सपने में देखा था। तो वुई-जेन सुमन से मिलके उसे बताने लगती है कि अब सुमन और वो आफ्टर लाइफ और ह्यूमन वर्ल्ड के बॉर्डर में एक जगह पर है। वहाँ से वुई-जेन सुमन को एक पोर्टल के थ्रू एक जगह पर ले जाती है और बताने लगती है कि उन लोगों का काम है इविल स्पिरिट्स को पकड़ना जो कि ह्यूमन वर्ल्ड में रहते हैं और जिन लोगों में क्राइम करने की टेंडेंसी है उन लोगों के शरीर में घुस के उनसे मर्डर करवाते हैं और फिर डेड बॉडीज के सोल्स को निगल के पावरफुल बनते हैं। ये सब कुछ बोल के वुई-जेन सुमन को बोलती है कि अगर वो भूतों को पकड़ने के ग्रुप में ज्वाइन करके हाना के ग्रुप मेंबर्स की तरह एक काउंटर बन गया तो इसके बाद उसके पास नॉर्मल इंसानों से ज्यादा पावर होगी, लेकिन भूतों को पकड़ते हुए उसकी मौत भी हो सकती है। तो मौत की बात सुन के सुमन काउंटर बनने से मना कर देता है क्योंकि वो उसके दादा दादी को छोड़ के उनके पहले नहीं मर सकता था। ये सुन के वुई-जेन सुमन को इसके बारे में सोचने के लिए एक हफ्ते का टाइम देती है। ह्यूमन वर्ल्ड में आके सुमन उन तीनों को उसके फैसले के बारे में बताता है कि वो उन तीनों के साथ काम नहीं कर सकता। ये बोल के वो चला जाता है और सुमन की बातें सुन के वो तीनों शॉक्ड होने के साथ साथ मायूस भी हो जाते हैं। तो वहाँ से जाते हुए सुमन के पास किसी का फोन आता है जिससे बातें करके सुमन तुरंत भागते हुए वहाँ से चला जाता है। उधर हाना अपने पावर से सुमन किससे क्या बातें कर रहा था ये सब कुछ सुन लेती है और उसके ग्रुप मेंबर्स को बताती है कि सुमन फिर से किसी से मार खाने जा रहा है। उधर सुमन एक गैरेज में जाता है जहाँ वो देखता है कि स्कूल के वो 3 लड़के उंगमिन को मार रहे हैं और सुमन के वहाँ जाते ही तीनों में से ह्योक ऊ नाम का एक लड़का सुमन से पूछता है कि उन लोगों को जिस लड़की ने मारा था वो कौन थी। ये सुन के सुमन उन लोगों को हाना के बारे में कुछ नहीं बताता जिससे ह्योक ऊ बहुत ही गुस्सा हो जाता है और गुस्से में सुमन को मारने लगता है। तो सुमन थोड़ा मार खाने के बाद गुस्सा होके अपने पावर का यूज करके ह्योक ऊ के पंच को रोकता है जिसको देश के सभी बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं और यहाँ पर ही ये पार्ट खत्म होती है। तो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।